एक मित्र ने पूछा कि हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन हमें कभी भी अच्छा नहीं मिलता। हमारे साथ लोग बुरा क्यों करते हैं? ये प्रश्न है इनका कि हम तो अच्छा करते हैं, लेकिन लोग हमारे साथ बुरा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने भी यही देखा था। जो आज आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको लग रहा है, बुद्ध को भी यही दिखाई दिया था कि समाज में लोग दुर्भावनाग्रस्त होकर झूठा अभिमान कर रहे हैं, झूठा अहंकार कर रहे हैं। और इस झूठे अभिमान की वजह से, झूठे अहंकार की वजह से, इस झूठे दिखावा की वजह से बड़ा दुख पैदा कर लेते हैं, महान दुख पैदा कर लेते हैं। क्या है झूठा दिखावा? इतना शौक, इतना दिखावा जितनी क्षमता नहीं है, उतना धन है नहीं जितना दिखावा करते, उतना पहनना, उतना खाना है नहीं जितना दिखावा करते। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि दुख पैदा हो जाता है। आदमी के पास जब वो अपने शौक, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाओं को पूरा नहीं कर पाता तो क्या करता है? दूसरे से उधार लेता है, कर्ज में डूब जाता है, फिर दे नहीं पाता। फिर क्या होता है? और दुख में फंसता चला जाता है। और यह दुख क्यों पैदा हुआ? यह दुख हुआ उसकी कामना की वजह से, यह दुख हुआ उसके दिखावे की वजह से। इस दुख से बचा भी जा सकता था, लेकिन वो बच नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर अभी अज्ञान है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि अविद्या से ही संस्कार पैदा होता है और संस्कार से विज्ञान पैदा हो जाता है, और यह दुख अंतहीन दुख पैदा हो जाता है। अविद्या यानी अज्ञान दुखों का कारण है। अगर हम अज्ञान से मुक्त हो सकें, अगर हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो सके, अगर हम यह देख सकें कि क्या हमारे लिए आवश्यक है, क्या हमारे लिए आवश्यक नहीं, क्या हमें करना है चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम यह देख सकें कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या अनुचित है, अगर हम यह देख सकें कि हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, अगर हम यह देख सकें कि हम किस तरह से कर्म करते हैं और उस कर्म का परिणाम के बारे में नहीं सोचते, और जब परिणाम आता है तब हम दुख में ग्रसित हो जाते हैं, तो फिर अगर हम यह सब देख सकें तो हमारे दुख कहाँ रह जाएंगे? तो अगर लोग के लिए हम अच्छा कर रहे हैं, लोग हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर यह दिखाई दे रहा है तो क्या करना चाहिए? बुद्ध यही तो कह रहे हैं कि लोग झूठे अभिमान और अहंकार की वजह से दुख पैदा कर रहे हैं। अगर तुम उनकी वजह से दुखी हो रहे हो तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, यदि कोई व्यक्ति मूर्खतावश मेरे साथ अनुचित व्यवहार करता है तो मैं उसके बदले उसकी मैत्री करुणा से उसकी रक्षा करूंगा। बुद्ध कहते हैं कि मैं उसकी रक्षा मैत्री और करुणा से करूंगा। ऐसे नहीं करूंगा कि अगर वो मेरे ऊपर कीचड़ फेंकता है तो मैं भी उसके ऊपर कीचड़ फेंकूं। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, वन मेक टू फूल्स। एक मूर्ख होता है, वह दो को मूर्ख बना देता है, दूसरा भी मूर्ख बन जाता है। उसकी मूर्खता की वजह से अगर दूसरा भी मूर्ख बन जाए तो हम दूसरे को भी मूर्ख ही कहेंगे, बुद्धिमान नहीं कहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है और हम भी उसके साथ गलत करने लगे तो फिर हम भी उसकी तरह हो गए। तो क्या हम फिर यह कहने के हकदार हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है और जबकि हम गलत नहीं करना चाहते? फिर यह बात क्यों उठती है कि मैं अच्छा कर रहा हूं लेकिन मेरे साथ गलत हो रहा है? तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम मैत्री और करुणा से ही उसका जवाब दो। तुम गलत मत बनो। अगर तुम गलत बनोगे तो तुम्हें उस गलत की सजा तुम्हें भुगतनी होगी, उसको नहीं भुगतनी होगी। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं गलत कर, अगर कोई दूसरा मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं भी उसके साथ गलत करूं। अगर मैं उसके साथ गलत करूंगा तो मुझे और सजा भुगतनी होगी।
ऐसा नहीं है कि जो उसने गलत किया मेरे साथ मैं उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ, अब मैं और सज़ा भुगतूँगा जब मैं उसके साथ गलत करूँगा, क्योंकि यह सज़ा तो और भारी है। तुमने उसकी गलत की सज़ा भुगत ली, यह तो हल्का है, लेकिन तुमने अगर गलत कर दिया तो उसकी सज़ा तो और जन्मों जन्मों तक बढ़ती जानी है, क्योंकि संस्कार मिटता नहीं है आसानी से, वह और खतरनाक है। और फिर यह आदत बन जाएगी, और ये फिर गलत करने की आदत फिर हर दूसरे व्यक्ति के साथ गलत किया जाएगा जो हमारे साथ गलत कर रहा है। और एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि कोई हमारे साथ गलत नहीं भी कर रहा है तब भी हम उसके साथ गलत करने लगेंगे, क्योंकि ये जो मन है यह आदत से चलता है। जैसे इसकी आदत बनाई जाएगी ये वैसे ही चलने लगेगा। तभी तो बुद्ध हमें पंचशील के नियम देते हैं, कहते हैं कि तुम पंचशील के नियमों का पालन करो, आदत डालो पंचशील के नियमों के पालन करने की। तुम ऐसा मत करो कि कोई और भी नशा कर रहा है तो हम भी नशा करने लगेंगे, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो थिरकता है, नाचता है, कूदता है, नशा करके मदमस्त हो जाता है और देखो कितना मज़ा लूट रहा है। कोई उसे भविष्य की चिंता नहीं, कोई उसे भूत का दुख नहीं, और हम भूत और भविष्य में दबे चले जाते हैं। यह मत समझना कि कोई नशा कर रहा है तो वो मज़ा ले रहा है और हम भी करने लग जाएं। कोई दूसरा अगर दुख दे रहा है किसी को या हमें भी दुख दे रहा है तो हमने उसके दुख से बचने के इंतज़ाम करने हैं। हमने मैत्री और करुणा से ही उसकी भलाई ही सोचनी है, वो उसके लिए प्रार्थना ही करनी है कि वो भला मानुष बन जाए। ऐसा नहीं कि हम उसको कोसने लगें, उसको कुपित करने लगें, उस पर हम तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगें। ऐसे तो हमारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, हम उसी के बारे में फिर सोचते रहेंगे और हो करते हम यही हैं। कोई हमारे साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है, हमारे साथ अन्याय करता है, हम चौबीसों घंटे फिर उसके बारे में सोचते हैं। ये क्या है? ये चौबीसों घंटे सोचने का अर्थ है कि तुमने अपने 24 घंटे उसको दे दिए, तुम अब और दुखी रहने लगे। उसके दुख से दुखी नहीं होना है, बल्कि करुणा की भावना जागृत करनी है। इसीलिए तो बुद्ध के विपश्यना ध्यान केंद्रों में हमें मैत्री भावना सिखाई जाती है, हमें मंगल मैत्री दी जाती है कि मंगल मैत्री की भावना पैदा करनी होगी, इसके लिए अभ्यास करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये अपने से आ जाएगी। विपश्यना ध्यान का लगातार अभ्यास और साथ में मंगल मैत्री की भावना का अभ्यास निरंतर हमें सुदृढ़ करता है, हमें मजबूत बनाता है। हम दुख और कष्टों से ऊपर उठते हैं। हम दुख और कष्ट फिर करते नहीं, दूसरे को नहीं देते, और जो दूसरा हमें दुख कष्ट दे रहा है, दूसरे की वजह से जो हमें दुख और कष्ट मिलता है, हम उसके एवज में मंगल मैत्री करते हैं, मैत्री की भावना देते हैं, करुणा हमारे अंदर पैदा होती है। अगर हम भी यही करने लगे कि दूसरा हमें सता रहा है, हम उसकी वजह से दुखी हो रहे हैं, तो हम भी उसे दुख दें, तो फिर हमें कोई सयाना नहीं कहेगा, फिर हम वही काम कर रहे हैं जो वह कर रहा है। और जब हम इतने दुखी हैं उसके व्यवहार से, तो सोचो कोई हमारे व्यवहार से भी फिर वैसे ही दुखी होगा, और फिर यह सिलसिला अनंत समय तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसके परिणाम बड़े भयावह हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो मंगल मैत्री ही करनी है। इसीलिए विपश्यना की साधना रोज रोज करना अनिवार्य है, इसीलिए ध्यान करना रोज रोज अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि ध्यान करने से हमें कोई दुख नहीं देगा, या हमें कष्ट नहीं आएंगे, या हम समाज में सुखी ही रहेंगे। समाज तो अपने ही हिसाब से चलेगा, समाज हमारे हिसाब से थोड़ी चलता है। समाज के दुख सुख, समाज की पीड़ाएं, समाज की अपनी मान्यताएं, समाज की अपनी कुरीतियाँ, समाज का अपना आडंबर दिखावा, सब कुछ चलता रहेगा। उसमें अगर हम पीड़ित और दुखी हो रहे, इससे यह पता चलता है कि हमने इस समाज के कांटों से निपटने के लिए पाँव में जूते मजबूत नहीं पहने, हमें पाँव में जूते मजबूत पहनने होंगे। हमें समाज के दुख और कष्टों से भी बचना है, और समाज को दुख और कष्ट नहीं देना है, बल्कि उसको मैत्री और करुणा के जरिए ही हमने उसका समाधान खोजना है। मैत्री और करुणा से ही हम संस्कारों से मुक्त हो पाएंगे। मैत्री और करुणा ही हमें संस्कारों से बचाएगी, और यह मैत्री और करुणा ही
हमें मुक्त करेगी कि हम वर्तमान में कोई ऐसा कृत्य न करें जिसके परिणाम भयावह आएंगे। नमो बुद्धाय।